नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपका हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करके रखा है और जिसमें मैंने अभी तक आपको 3 वीडियो दे दिए हैं और आज का वीडियो नंबर 4 होने वाला, जिसके अंतर्गत हम शाहजहाँ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके पिताजी यानी जहांगीर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ था और जब जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है लाहौर में, तो उसे वहीं पर दफना दिया जाता है। उसके बाद की जो कहानी है वो इसका जो पुत्र है उसके हिसाब से चलेगी, यानी जो शाहजहाँ है, क्योंकि जहांगीर की मृत्यु हो चुकी है तो शाहजहाँ अब राजगद्दी पर बैठ गया है। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहाँ गद्दी पर बैठा। इसका सिंहासन नारोहण 1628 ईस्वी में हुआ। क्यों? देखो, 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई और जब जहांगीर 1627 ईस्वी में मरा तो उसका ही पुत्र शाहजहाँ 1628 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और वो भी कहाँ बैठा? आगरा में बैठा। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, शासक बनते ही उसने खान जहां लोधी का विद्रोह बुंदेलखंड, यानी जो खान जहां लोधी था उसका बुंदेलखंड में विद्रोह तथा नूरपुर के जमींदार जगत सिंह के विद्रोह का दमन कर दिया। जो ये विद्रोह कर रहे थे इसके खिलाफ, उनके विद्रोह को इसने दबा दिया। अब देखिए, शाहजहां के कितने पुत्र थे? तो शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। तो ये इसके क्रम से हैं, ये क्रम से लगे हुए हैं। पहला दारा शिको था, शाह शुजा था, तीसरा औरंगजेब था और चौथा मुराद था। अब देखो, पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था इसने। जो पुर्तगालियों का ये वर्चस्व था उसको इसने भगा दिया था निकाल के यहाँ से। और साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए इसने क्या करा कि दक्षिण भारत के अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर पर आक्रमण कर दिया ताकि हमारा इनको जीत लिया जाए और हमारे साम्राज्य को और बढ़ा लिया जाए, शक्तिशाली बना दिया जाए। शाहजहां के जीवन काल में ही संघर्ष उत्पन्न हो गया था जिसमें औरंगजेब ने सफलता मिली। यानी इनके जो बच्चे थे, बेटे थे, इनके जो चारों बेटे थे, इनके बीच में ये संघर्ष जारी था कि अब कौन राजगद्दी कौन लेगा, यानी किसको राजगद्दी, यानी ये लेना चाह रहे थे, तीनों लेना चाह रहे थे, चारों लेना चाह रहे थे पहले से ही। यानी जब इसके इसके पिताजी थे तभी ये लेना चाह रहे थे राजगद्दी। तो इनमें लड़ाई हुई और इनमें कौन सफलता पाया? तो ये तीसरे नंबर का जो था औरंगजेब, उसने इसमें सफलता पाई। उसने शाहजहां को कैद में डलवा दिया। उसने शाहजहां को क्या कर दिया? कैद में इसे शाहजहां को बंद करवा दिया, कैद में डलवा दिया, जेल में डलवा दिया। उसके बाद इसने क्या करा? देखिए, अब क्या हुआ जब शाहजहां को उसमें चला गया तो अब शाहजहां ने क्या क्या करा? तो शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण युग बोला जाता है। तो इस तरीके जैसे आप जान सकते हो कि पहले फर्स्ट नंबर की जो स्वर्ण काल है वो गुप्त काल को बोला जाता है और ये जो है शाहजहां का काल मुगल काल, इसे स्वर्ण युग बोला जाता है जो शाहजहां का काल था। इसमें स्थापत्य जो कला थी उसे विशेष रुचि थी। ताजमहल, आगरा में ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज की स्मृति में इसने बनवाया था। इसमें बनवाया था अपनी मुमताज की स्मृति में इसने जो ताजमहल था वो बनवाया था, जो कि आगरा में स्थित है। इसके बाद इसने और क्या क्या करवाया था वो देखेंगे। आप देखिए, इसमें जो शाहजहां द्वारा किए गए निर्माण, जो निर्माण इसने कराए हैं, क्या क्या स्मारक इसने बनवाया। देखिए, ताजमहल आगरा में बनवाया, मोती मस्जिद इसने, जो कि आगरा के लाल किले में है, मोती मस्जिद बनवाई। दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया। दीवान एक खास इसने बनवाई थी जिसमें क्या करता था, ये विशेष अतिथियों का वहां पे क्या करता था, स्वागत करता था, वहां पर उन्हें रखता था। और इसने बनवाई थी दीन ए आम। दीन ए आम क्या था? आगरा किले के बीच में नगीना मस्जिद के पास ये दीन ए आम है, जो कि प्रजा की पीड़ा सुनने के लिए बनाई गई थी। जामा मस्जिद इसने आगरा में बनवाई थी। तो ये इसके द्वारा किए गए निर्माण कार्य थे। क्या क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया, मोती मस्जिद बनवाई, लाल किला बनवाया दिल्ली का, और इसने दीवान एक खास बनवाई जिसमें विशेष अतिथियों का सम्मान करता था। जामा मस्जिद बनवाई जो कि आगरा में है। दीवान ए आम बनवाया जिसमें ये प्रजा की पीड़ा सुना करता था, जो कि आगरा के किले और नगीना के बीच में स्थित है। तो ये इसने काम करवाए थे शाहजहां द्वारा निर्माणाधीन। अब इसने और क्या क्या देखिए करवाया। तो इसने एक मयूर सिंहासन बनवाया था, मयूर सिंहासन, जिसे अभी तक तख्ते ताउत बोला जाता है। बहुमूल्य रत्नों व हीरों
से संरचना इसकी की गई थी, इसे बनाया गया था। बनावट कैसी थी इसकी देखिए, यह सुनहरे रंग का खाट के रूप का था। इसमें इसमें क्या था, मीनाकारी किए गए 12 खंबे थे। प्रत्येक खंबे पर 2 मयूर थे यानी मोर थे, जिनके बीच वृक्ष पर हीरा, पन्ना, मोती एवं लाल मड़ियों से नक्काशी की गई थी, जिसे बाद में सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया। 1739 ईस्वी में इसे ही मतलब मयूर सिंहासन को ही कौन ले गया, लूट के कौन ले गया, तो ये नादिर शाह लूट कर इसे ले गया 1739 ईस्वी में। तो ये आने वाले समय में ये हुआ है। देखिए मुगल शासन में और क्या क्या हुआ। देखो मुगल शासन के अधीन भारत की स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य कला, संगीत कला का विकास हुआ था। जब ये लोग आए थे मुगल, तभी इन चीज़ों का, स्थापत्य कला का विकास हुआ, चित्रकारी का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, संगीत का विकास हुआ था। ये ऐसा माना जाता है मुगल शासन के दौरान ये विकसित हुए हैं। इस कारण मुगल काल को गुप्त काल के बाद का उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल माना जाता है। तो हमने कहा था पहला जो स्वर्ण काल था वो गुप्त काल का था, और दूसरा जो स्वर्ण काल है वो किसका है, मुगल काल का है। इसीलिए बोला जाता है कि इनमें इतने इतने अच्छे अच्छे काम हुए, जैसे कि स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य कला, संगीत, और इन्होंने ये सब इमारतें इमारतें बनवाई। तो इसे इसलिए और प्रजा इनसे मतलब जो खुश रखा प्रजा को, इस तरीके से इन्हें स्वर्ण काल बोला जाता है। शाहजहां के समय के कार्य क्या क्या थे, तो देखिए फारसी, संस्कृत, हिंदी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए थे। किसके काल में, शाहजहां के काल में ही लिखे गए थे। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था। तो जो दारा शिकोह था वो किसका था, संस्कृत का विद्वान था। संस्कृत में फारसी में उपनिषदों का अनुवाद इसने किया था। संस्कृत से फारसी में उपनिषदों का इसने क्या कर दिया था, अनुवाद कर दिया था, क्योंकि उसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। शाहजहां की जो मृत्यु थी वो 1666 ईस्वी में हो गई थी। शाहजहां की मृत्यु कितने में हुई, 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां को साहित्य के प्रति अत्यधिक रुचि थी, और ये 1666 ईस्वी में परलोक सिधार गया। तो ये 1666 ईस्वी में मर गए। तो ये सिंहासन पर कब बैठा था, तो देखिए सिंहासन पर ये जो बैठा था वो बैठा था जब इसके यानी जो इसका जो पिताजी था, यानी पिता था उसकी जब मृत्यु हो गई थी जहांगीर की, तब ये बैठा था 1628 ईस्वी में, और 1666 ईस्वी में ये दुनिया को छोड़कर चला गया, अलविदा हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब इसके बाद कौन बनेगा, तो वो बनेगा औरंगजेब। और जो औरंगजेब बनेगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो औरंगजेब था वो इसके बाद सिंहासन पर बैठा, उसने क्या क्या काम कराए, और किस तरीके से इनका जो वंश था आगे चला। ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। थैंक यू।